विवेक देशपांडे जी, ये जो भूचाल आया है महाराष्ट्र की राजनीति में, ये शरद पवार का मजबूती में उठाया हुआ कदम है, इमोशनल ब्लैकमेल करने का तरीका है, या अपनी पार्टी को दोफाड़ होने से बचाने की कोशिश है? आप कैसे देखते हैं इसको? अनम्यूट करना पड़ेगा विवेक जी। हाँ हाँ हाँ, आशुतोष जी, मुझे लगता है कि दोनों है, मजबूती भी है और मजबूरी भी है। जब मजबूरी होती है तो मजबूती से काम लेना पड़ता है। तो शरद पवार जी की मजबूरी ये है, वो दोतरफा मजबूरी है। एक तो ये है कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन महाराष्ट्र में बना है एमवीए का, उसको बचाना है। उसको बचाना बीजेपी से है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश है कि वो एनसीपी में सेंध लगाए और एनसीपी से अजीत पवार को अपने तरफ खींच ले और उसके साथ उनके साथ साथ बहुत सारे एनसीपी के एमएलएस को भी अपने साथ खींच ले। ये एक चैलेंज उनके सामने था। और दूसरा चैलेंज पार्टी के अंदर जो पावर स्ट्रगल है, वो दूसरा चैलेंज था। मुझे लगता है पहला चैलेंज बड़ा चैलेंज था, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन जो बना है वो अगर टूट जाए तो फिर जो बची कुची एनसीपी है वो भी नहीं बचेगी। तो पहले तो जो ओरिजिनल एनसीपी है उसको तब तक कम से कम बचा के रखना है जब तक 2024 का इलेक्शंस नहीं होते। और हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों से जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना है उसके कुछ संकेत भी हमें कुछ इलेक्शंस में मिले हैं। लेटेस्ट जो एपीएमसी के इलेक्शंस हुए उसमें भी दिखे हैं। तो शरद पवार नहीं चाहते कि ये जो एडवांटेज एमबीए का बना है वो इसी तरह से वो खो दे। पार्टी के अंदर जो पावर स्ट्रगल है वो अपनी जगह है। और अजीत पवार जो है वो बहुत एम्बिशियस है, ये भी है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अजीत पवार के ऊपर प्रेशर भी है, जो खुद शरद पवार भी कह रहे हैं कि बहुत सारे एनसीपी के लोगों पर सेंट्रल एजेंसीज का प्रेशर है, जिसके चलते उनकी शायद मजबूरी हो सकती है कि बीजेपी के साथ जाना पड़े। तो एक तरफ बीजेपी को भी रोकना है, दूसरी तरफ पावर पार्टी के अंदर जो पावर स्ट्रगल है उसको भी एक टेम्पररी पॉज देना है। ये दोनों प्रायोरिटीज शरद पवार के सामने थी। आज उन्होंने ये एक प्रहसन खड़ा किया जिसमें उन्होंने मैं छोड़ना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एक्चुअली इस्तीफा दिया है, मतलब ऐसा कागज पर कोई इस्तीफा देकर वो बाहर आया, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना इरादा जाहिर किया है। और जिस तरह से एनसीपी सारी उनके साथ खड़ी हो गई, सिर्फ अजीत पवार की एक अलग आवाज हमने उसमें सुनी है कि अगर वो चाहते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, इस तरह से वो डांट कर पूछ भी रहे थे कार्यकर्ताओं से। तो लेकिन सारा का सारा एनसीपी जब इकट्ठा हो गया है उनके झंडे तले, उनके नेतृत्व के साथ, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि अजीत पवार को अभी इंतजार करना होगा। और ये जो एक जिसको बाइडिंग टाइम कहते हैं अंग्रेजी में, वो शरद पवार ने हासिल कर लिया है जो मकसद था उनका। और बीजेपी को भी एक तरह से ये नोटिस मिल गया है कि इतना आसान नहीं है एनसीपी को तोड़कर उनको अपने साथ लाना और एक नया कॉम्बिनेशन प्रस्तुत करके अपनी सत्ता किसी भी तरह से बचाना। उस स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट से कुछ इस तरह का नेगेटिव नतीजा आता है, निर्णय आता है, जिससे उनकी प्रेजेंट जो सरकार है, आज की सरकार है, उस सरकार को धोखा पहुंचे। बिल्कुल। आशुतोष जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।